आज हम कहानी जानेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसका नाम सिर्फ नाम नहीं था, बल्कि उसकी पहचान थी, उसकी प्रतिज्ञा थी। नाम था आज़ाद। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी तकदीर खुद गढ़ी, जो जिया तो आज़ाद होकर और जब गया तब भी आज़ाद ही रहा। तो ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक कसम थी। एक नौजवान की कसम, जिसने ठान लिया था कि जीना है तो भी आज़ाद और मरना है तो भी आज़ाद। सच पूछिए तो चंद्रशेखर आज़ाद की पूरी जिंदगी का फलसफा बस इसी एक लाइन में सिमट जाता है। जरा सोच कर देखिए। जगह है इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। तारीख है 27 फरवरी 1931। माहौल कैसा है? एक तरफ सैकड़ों अंग्रेज सिपाही और दूसरी तरफ उनके बीच घिरा एक अकेला योद्धा। पिस्तौल में गोलियां एक एक कर खत्म हो रही थीं, पर हौसला वो तो बढ़ता ही जा रहा था। ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन जरूर था, पर यहीं से उनकी अमर कहानी की शुरुआत होने वाली। तो सवाल ये उठता है कि इस अंजाम तक पहुंचने वाला ये नौजवान आखिर था कौन? कहां से आया था इसके अंदर आज़ादी का ऐसा जुनून? चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से जानते हैं। 23 जुलाई 1906, मध्य प्रदेश का भाभरा गांव। यहीं जन्म हुआ चंद्रशेखर तिवारी का। बचपन से ही ना आज़ादी की कहानियां सुनने और धनुष बाण चलाने में बड़ा मन लगता था। माँ तो चाहती थी कि बेटा काशी जाए, संस्कृत का बड़ा विद्वान बने, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने तय कर रखा था कि ये लड़का किताबों से नहीं बल्कि बंदूकों से इतिहास लिखेगा। और फिर एक घटना ने इस नौजवान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसने उसे सिर्फ एक नया नाम ही नहीं बल्कि एक नई पहचान भी दे दी। उम्र जानते हैं कितनी थी? सिर्फ 15 साल। जी हां, बस 15 साल की उम्र में, साल था 1921, वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। और बस यहीं से इतिहास ने एक करवट ली। तो हुआ ये कि आंदोलन में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई तो उस 15 साल के लड़के ने जो जवाब दिए वो आज तक गूंजते हैं। मजिस्ट्रेट ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? जवाब आया, आज़ाद। फिर पूछा, पिता का नाम? जवाब मिला, स्वतंत्रता। और जब पूछा, घर कहाँ है? तो जवाब था, जेल खाना। सिर्फ 3 जवाब, लेकिन इन 3 जवाबों ने अंग्रेजी हुकूमत को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। अच्छा, इस गुस्ताखी की सजा भी मिली, पूरे 15 कोड़ों की सजा। पर अंग्रेजों को अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस जिस्म पर कोड़े बरसा रहे हैं ना, वो हर कोड़े के साथ एक साधारण लड़के से एक अमर क्रांतिकारी में बदल रहा था। हर चोट पर बदन से चाहे खून निकले, पर मुंह से आवाज एक ही निकलती थी, भारत माता की जय। और बस उसी दिन दुनिया के लिए चंद्रशेखर तिवारी हमेशा हमेशा के लिए चंद्रशेखर आज़ाद बन गए। तो आज़ाद का सफ़र तो अब बस शुरू हुआ था, लेकिन बहुत जल्द कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें अहिंसा के रास्ते के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। ये घटना थी चौरी चौरा की। जब इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो आज़ाद जिससे न जाने कितने ही नौजवानों के दिल टूट गए। उन्हें गहरा धक्का लगा। उनके मन में एक सवाल घर कर गया कि क्या सिर्फ शांति से मार खाते रहने से आज़ादी मिल सकती है? और यहीं पे भारत की आज़ादी की लड़ाई में 2 रास्ते साफ साफ दिखने लगे। एक रास्ता था गांधी जी का, अहिंसा का, और दूसरा रास्ता था सशस्त्र क्रांति का। आज़ाद का यकीन पक्का हो चुका था कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है। और उन्होंने दूसरा, ज्यादा मुश्किल और ज्यादा खतरनाक रास्ता चुना। इस मोड़ के बाद आज़ाद सिर्फ क्रांति का एक हिस्सा नहीं रहे, अब वो क्रांति को दिशा देने वाले बन गए। एक रणनीतिकार, एक कमांडर। अब उनका क्रांतिकारी सफर रफ्तार पकड़ चुका था। देखिए, 1924 में वो जुड़े राम प्रसाद बिस्मिल के संगठन HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से। फिर 1925 में हुआ मशहूर काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसका मकसद था क्रांति के लिए पैसा जुटाना। इसमें भी उनका बड़ा रोल था। पर सबसे बड़ा मोड़ आया 1928 में, जब उनकी मुलाकात हुई भगत सिंह जैसे तेज तर्रार विचारकों से। दोनों के विचार मिले और उन्होंने मिलकर HRA को एक नई समाजवादी सोच दी और संगठन का नाम हो गया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इस नए संगठन HSRA के कमांडर इन चीफ के तौर पर आज़ाद अब क्रांति के मास्टरमाइंड थे। चाहे लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स को मारने की प्लानिंग हो, या फिर बहरी अंग्रेज सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए दिल्ली असेंबली में बम फेंकने की रणनीति, हर बड़े एक्शन के पीछे जो दिमाग काम कर रहा था
वो चंद्रशेखर आजाद का था। तो चलिए अब कहानी को वापस वहीं ले चलते हैं जहां से हमने इसे शुरू किया था, इलाहाबाद का वहीं अल्फ्रेड पार्क। लेकिन इस बार हम जानते हैं कि उस पार्क में घिरा वो अकेला योद्धा कौन है और वो वहां तक कैसे पहुंचा। कहते हैं ना, धोखा हमेशा कोई अपना ही देता है। एक साथी की मुखबिरी, बस इसी एक गद्दारी ने अंग्रेजों को उनका ठिकाना बता दिया, और फिर पुलिस ने पूरे पार्क को इस तरह घेर लिया कि परिंदा भी पर न मार सके। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो आखिरी लड़ाई बहादुरी की एक मिसाल है। सबसे पहले उन्होंने अपने साथी को वहां से सुरक्षित निकलने में मदद की, और फिर अकेले ही सैकड़ों अंग्रेज सिपाहियों पर टूट पड़े। वो लड़ते रहे, आखिरी सांस तक लड़ते रहे, जब तक कि उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक गोली नहीं बच गई। और अब वक्त आ गया था उस कसम को पूरा करने का जो उन्होंने सालों पहले खाई थी। अपना नाम आजाद। वो वादा उन्हें अच्छी तरह याद था। पिस्तौल में बची वो आखिरी गोली उन्होंने अंग्रेजों पर नहीं चलाई। उन्होंने उसे अपनी कनपटी पर रखा और अपनी जिंदगी का सफर अपनी शर्तों पर खत्म किया। अंग्रेजों के हाथों पकड़े जाने की जिल्लत से मौत को गले लगाना बेहतर समझा। वो आखिरी पल तक आजाद ही रहे। तो फिर चंद्रशेखर आजाद की विरासत क्या है, वो हमें क्या सिखा कर गए? पहली बात तो ये कि आज़ादी कोई तोहफा नहीं है जो प्लेट में रखकर मिल जाए, इसे कमाना पड़ता है। दूसरी बात, उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर इरादा फौलादी होना तो एक अकेला इंसान भी एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव हिला सकता है। उनका नाम आज भी बलिदान और कभी न टूटने वाले संकल्प की मिसाल है। आज़ाद की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आज़ादी बस इतिहास की किताबों में पढ़ने और याद करने वाली एक कहानी भर है, या फिर ये एक जिम्मेदारी है जिसे हम सबको हर दिन अपनी जिंदगी में निभाना है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।